हाँ जी बच्चों, वेलकम। वही चैप्टर पढ़ रहे हो भाई, मोशन इन ए प्लेन। और बेटे इसमें लेक्चर नंबर 10 है और हम लोग न्यूमेरिकल्स इसमें भी डिस्कस कर रहे हैं। और जो इस लेक्चर में हम 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, नंबर हैं 15, 16, 19, 21 और 24। केयरफुली सुनेंगे सारे बच्चे। अब देखो, सबसे पहले 15 है। देखो बेटा, दो बॉडीज को हमने सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। u1 भी u है और u2 भी u है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग हैं। एक में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, एक में 90 माइनस थीटा है। तो दोनों की हाइट को कंपेयर करना है, h1 अपॉन h2 पता करना है। तो पहले मुझे बताओ, हाइट का फॉर्मूला याद है सारे बच्चों को? क्या होता है बताओ? h1 या h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब चेंज कहां पर है? हाइट को h1 लिख दो। ना तो u बदल रहा है, u सेम है तो u तो वही है, g भी चेंज नहीं हो रहा है, बस एंगल जो है यहां पर थीटा है तो थीटा लिखा रहेगा। लेकिन जब तुम बेटे h2 लिखोगे तो थोड़े से चेंजेस आएंगे। यू स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, साइन स्क्वायर भी लिखा रहेगा, पर थीटा नहीं लिखेंगे। थीटा की जगह लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ये चेंज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2g। अब बेटे आपको दोनों का रेशियो पता करना है, तो कोई बच्चा आसानी से समझ सकता है कि दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे। अगर डिवाइड करोगे तो यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g भी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा h1 अपॉन h2 LHS में, और इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो समझ ही गए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो h1 अपॉन h2 हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान लगा होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है? अब एक सवाल और ले रहे हैं, उस पर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 है, 16 है, तो जरा देखो, बहुत ही आसान है ये भी। पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा की वैल्यू बतानी है, किस एंगल पर चीज को फेंकें ये बताना है, ताकि रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर हो जाएं। तो देखो बेटा, बड़ा ही आसान है, एक लाइन में कर सकते हैं। अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला निकाला भी था, दिखा भी देता हूं और तुम्हें याद भी आ जाएगा। आर और एच में हमने रिलेशन निकाला था, देखो याद आ रहा है। एच अपॉन आर बराबर 1/4 टेन थीटा। तो एच और आर बराबर कर दो तो बस थीटा निकल आएगा। एक लाइन का सवाल है, क्योंकि रिलेशन हम पहले ही डेराइव कर चुके हैं। तो मैं यहीं से इससे लिख रहा हूं, तो देखो जरा क्या लिखेंगे, बताओ जरा। एच अपॉन आर इक्वल्स टू 1/4 टेन थीटा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच और आर बराबर हैं, तो एच की जगह आर लिख दोगे तो आर अपॉन आर बराबर 1/4 टेन थीटा। आर से आर 1 बार कट जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4। और मैंने तुम्हें अभी पिछले वाले जो आपको लेक्चर भेजा है उसमें समझाया था, टेन की वैल्यू अगर 4 है, टेन थीटा की वैल्यू 4, तो थीटा की वैल्यू होती है 76 डिग्री। इस तरह से थीटा आ जाएगा 76 डिग्री। ये भी तुम्हें बहुत ही आसान लगा होगा, एक लाइन का सवाल है, आसानी से समझ सकते हो। एक और सवाल देख लो बेटा, ये भी बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें ना बेटा वैल्यू दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी कोई 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट थी। वैल्यू थी 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। पढ़ के देख लो बुक में। अब कोई बच्चा पूछ सकता है, सर आपने 60 का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि बेटे हमें रिवॉल्यूशन पर मिनट में नहीं चाहिए होती है वैल्यू, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में चाहिए होती है। तो एक मिनट में सारे बच्चों को ही पता है 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने 60 का डिवाइड कर दिया
और यूनिट हो जाएगी 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो ये न्यू है, ये दिया हुआ है। अब तुम्हें ओमेगा पता करना है। अब इससे आसान सवाल क्या होगा, ओमेगा का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा का नाम एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा के कई सारे फॉर्मूले मैंने बताए हैं, उनमें से एक फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। कौन कौन से फॉर्मूले थे ओमेगा के? एक तो यही था, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। एक था डी थीटा अपॉन डी टी, कैलकुलस में चलेंगे तो। एक था 2 पाई अपॉन टी, टी का नाम टाइम पीरियड था। और एक था 2 पाई न्यू। ये सारे ओमेगा के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैंने इनमें से एक यूज किया है 2 पाई न्यू, बस आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई न्यू, न्यू माने होता है एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए हैं। तो एक सेकंड में 10 चक्कर लगाए हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है। न्यू की वैल्यू है 10। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी इज 10। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 20 पाई, और यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकेंड। तो बहुत ही आसान सवाल आपको लग रहे होंगे, कोई कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, देखो बड़ा आसान आसान है, इसको देखो जरा, ये भी बहुत इजी है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो देखो आपको ओमेगा पता करना है, आवर एंड का, मिनट एंड का और सेकेंड एंड का। तो जरा एक एक करके चलते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, और टी का नाम होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में समय। अब थोड़ा अपने दिमाग में घड़ी को कर लो और बताना जरा, सेकंड हैंड को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, मिनट वाली सुई को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, और आवर एंड को, घंटे वाली सुई जो होती है, उसे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। ये तुम्हें सोचना है और बताना है, बस होता जाएगा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं फॉर सेकंड हैंड, क्योंकि ये सोचना सबसे आसान है। बताओ भाई, सेकंड वाली सुई को एक चक्कर लगाने में कितनी देर लगती है, ध्यान करो। हाँ सही कह रहे हो, 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। तो बताओ उसका ओमेगा कितना निकल आएगा, 2 पाई अपॉन 60, 2 से 60 को काट दो, तो इसका मतलब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड है। तो इस तरह से पहला आंसर समझ सकते हो। अब सेकंड देखो, किस एंड के लिए, फॉर मिनट एंड, मिनट वाली सुई के लिए। अब बताओ मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितनी देर लगाती है, बताओ। तुमने देखा होगा 9:05 हो रहे हैं, 1 घंटे बाद 10:05 हो जाते हैं, चक्कर लग जाता है। तो मिनट वाली सुई हर 1 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर देती है घड़ी में। मिनट वाली सुई, जिससे मिनट देखते हो, 1 घंटा लगाती है। 1 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड का समय लगता है। राइट। तो अब बताओ ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई अपॉन 3600, 2 से काट लो, तो इसका मतलब इसका जो ओमेगा है वो है पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। ये है मिनट एंड का ओमेगा। अब लास्ट आ जाता है आवर एंड। अब जरा बताओ आवर एंड, सुबह के 9 बज रहे हैं, तो आपकी जो सुई की पोजीशन है आवर वाली वो 9 पर है। फिर जब रात को 9 बजेंगे तो फिर वो सुई 9 पर वापस आ जाएगी आवर वाली। तो बताओ कितने घंटे लगे, सुबह 9 से रात के 9, यानी 12 घंटे। तो इसका मतलब उसका टाइम पीरियड है 12 आवर्स। 12 आवर्स का मतलब सारे बच्चे जानते हैं, 12 इंटू
60 इंटू 60, 1 घंटे में 60 मिनट और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, इतने सेकंड में एक चक्कर लगा रही है। तो ओमेगा आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 12, 60, 60, तो 2 से ये 6 बार कट जाएगा, तो आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे, पाई अपॉन, करो मल्टीप्लाई, 6 6 या 36, 36 6 या 216, तो 216 आ गया और डबल जीरो, ये वाली जीरो और ये वाली, इतने रेडियन पर सेकंड। इस तरह से आप मिनट एंड की, आवर एंड की और सेकंड एंड की एंगुलर वेलोसिटीज निकाल सकते हो। आसान लग रहा होगा। अब एक और सवाल है, वो और देखो, 24 है, मैं दिखा रहा हूं, बड़ा आसान है, बहुत ही ईजी है, आसानी से समझ जाओगे। देखो ये, तो देखो भाई इसमें क्या है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, आपको पता ही है, ये तो सही बात है। और चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ये भी आपको पता है, 1 साल में चक्कर लगाती है, 365 डेज में ये चक्कर लगा देती है। ठीक है, तो क्लियर है। और एक दिन को कहो तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इतने सेकंड में अर्थ पूरा चक्कर लगाती है। अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे चाहो तो मैं आपको बता भी देता हूं, ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो 3.154 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड आता है। सॉल्व करने से आएगा 3 कितना बोला था बताओ, 3.154, याद कर लो, आसान सा है, इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। इतने समय में धरती जो है वो सन का एक चक्कर लगाती है। इट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, राइट। तो अब देखो बेटे, आपको सबसे पहले ओमेगा पता करना है। अब ओमेगा निकालना तो बड़ा आसान काम है। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई लिखा ही है, और टी भाई साहब आपको पता है 1 साल, 1 साल में इतने सेकंड है, सेकंड में वैल्यू रखनी होती है भाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ सा आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 रख लेना, डिवाइड कर लेना, तो 6.28 में आप 3.154 का डिवाइड कर लेना, ये 10 की पावर 7 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा 1.99 इंटू 10 की पावर -7 रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से ये ओमेगा निकल आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया है, ओमेगा निकल आया है। अब मैं निकाल रहा हूं वी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वी, लीनियर वेलोसिटी वी। तो तुम्हें पता है वी का फॉर्मूला तो सारे बच्चों को ही पता है, आर ओमेगा होता है भाई, वी बराबर आर ओमेगा। अब आर तुम्हें पता है, देखो कितनी है आर, देखो लिखा है मैंने, देखो दिख रही है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11, तो वी हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 1.99 इंटू 10 की पावर -7। तो 1.5 में 1.99 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2.99 इंटू 10 की पावर 11 में से 7 चला जाएगा, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान लगा होगा, लीनियर वेलोसिटी भी निकाल लोगे। अब रह गया है एक लास्ट पार्ट, थ्रू हाउ मच एंगल अर्थ रिवॉल्व इन 1 डे, एक दिन में अर्थ कितने एंगल से घूम जाती है, थीटा निकालना है। तो थीटा का फॉर्मूला फिर तुम्हें पता है, थीटा बराबर होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, या थीटा बराबर ओमेगा टी। ओमेगा तुम्हें मालूम है कितना है, ओमेगा बताओ, ऊपर निकाल चुके हो, बोलो कितना था, 1.99 इंटू 10 की पावर -7। और टाइम कितना है,
कह रहा है 1 डे, तो टाइम हो गया 1 दिन। 1 दिन का मतलब 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, 1 दिन का मतलब 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। लगाना सब सेकेंड में ही होता है, पता है एमकेएस सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकेंड है, तो टाइम सेकेंड में लगाना होगा। अब इस मल्टीप्लाई को आपको करना है। अगर इस मल्टीप्लाई को कर लोगे तो थीटा निकल आएगा 1.72 इंटू 10⁻⁻2 और थीटा की यूनिट होती है रेडियन। रेडियन बताया भी था, डिग्री में नहीं नापते हमारे फिजिक्स में, सारी जगह थीटा की यूनिट रेडियन होती है। तो इस तरह से ये रेडियन में निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों को ये पांचों सवाल बहुत आसान हैं और उम्मीद है सारे समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।